नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। विदिशा के गंज बासोदा में गुरुवार शाम को एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी तस्वीरों ने पूरे प्रदेश तो क्या देश भर को झकझोरा। हादसे की शुरुआत हुई गुरुवार शाम को जब गांव का एक बच्चा कुएं पर गया और उसमें गिर गया। उसे बचाने के लिए गांव के लोग कुएं के पास जमा हुए तो कुएं की पूरी ऊपरी दीवार धसक गई और 30 से ज्यादा लोग कुएं में समा गए। 9 शव निकाले जा चुके हैं और ये सिलसिला आगे भी चल सकता है जैसी आशंका है। उस बच्चे समेत आधा दर्जन से ज्यादा लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। साथ ही जारी है सवालों और सफाई वाली सियासत भी। पीड़ित परिवार कहता है कई बार फोन करने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। सरकार कहती है लोगों ने देर से बताया। विपक्ष कहता है हादसे में हुई मौत का जिम्मेदार सीधे प्रशासन है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि मौत पर सियासत करने विपक्ष आ गया। बड़ा सवाल ये कि कोई जिम्मेदार है इस हादसे का? कोई सबक लिया जाता है ऐसी घटनाओं से, या इसे फिर से होनी कहकर भुलाने का चलन निभाया जाएगा? बच्चे में भर लेते थे पानी, हमारी तबीयत ठीक नहीं। विदिशा के गंज बासोदा में रोते बिलखते चेहरे मध्य प्रदेश सरकार के सुशासन की चमकती तस्वीर पर धब्बा है। औरतों की सिसकियां शायद वल्लभ भवन के एसी कमरों में बैठे अफसरों को सुनाई न दें, लेकिन हमें तो सरकार के गवर्नेंस के चीथड़े भी दिखाई दे रहे हैं। मजलूमों की सिसकियां भी सुनाई पड़ रही हैं। आप भी देखिए, आप भी सुनिए, क्योंकि उन्हें ना तो दिखेगा न सुनाई देगा। तय आपको करना है कि ऐसे हादसों के दोषी कौन हैं। क्या वो सिर्फ दोषी हैं या फिर हत्यारे भी? आप किसी नतीजे पर पहुंचे उसके पहले रोती बिलखती माओं को सुन लीजिए, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को मौत के कुएं में मरते देखा है। मम्मी मैं पानी भर लूं, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। कुआं बेकार था सर, बच्चे में भर लेते थे। सर नल की बोलते कि नल लगवा दो, व्यवस्था करवा दो, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। सरपंच से बोली, सचिव से बोली, अधिकारी नाजियन से सबसे बोली, हमारी कोई सुनाई नहीं। भाई सर हम पूरा मोहल्ला हो जाएगा आज। 7 साल पीछे मेरा लड़का शांत तो भी सुनाई नहीं करी। जुचकार 6 बजे को करो सर, हमने इतना फोन लगा पुलिस को भी। 6 बजे से पुलिस ने फोन नहीं उठा। 8 बज गए। 8 बजे के बाद में फिर पूरा कुआ गिर गया पब्लिक के साथ में। 8 बजे पुलिस आ जाती, 7 बजे आ जाती तो पूरी पब्लिक नहीं मार पाती। दरअसल इन औरतों का आरोप काफी हद तक वाजिब है। इतने बड़े गांव में एक हैंडपंप तक नहीं है। ये कई सवालों को जन्म देता है, क्योंकि अगर उस गांव में या हर 4 घर के बीच एक हैंडपंप होता तो शायद 13 साल का रवि कुएं पर ना जाता और उसे बचाने के फेर में 30 लोग मौत के कुएं में ना गिरते। गुरुवार शाम 6:30 बजे हुए हादसे के बाद से ग्रामीणों और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया, जबकि 4 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं। कांग्रेस ने मामले की जाँच के लिए एक कमेटी बना दी। कांग्रेस ने इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री घटना स्थल के नजदीक थे, लेकिन वो मौके पर नहीं गए। जहां देखो वहां मौत का तांडव हो रहा है। मौत का कुआं बन के आ गया। वो मुख्यमंत्री जी वहां थे, वहां गए नहीं, नेमावर नहीं गए। आखिर हो क्या है? ये परिवार जिनके यहाँ ये डेथ हुई है, 50-50 लाख उनके परिवार को देना चाहिए सरकार को। टीआई टाउन सुमी देसाई जी का मोबाइल 2 बार लगाने के बाद भी पिक नहीं हुआ। यदि वो फोन उठा लेती और समय पर यहाँ पर फोर्स सजाती तो जो लोग कुएं की छत पे थे वो छत पे नहीं जाते और एक बड़ी घटना से बचा जा सकता था। गंज बासोदा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सियासत भी रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस बयानबाजी में उलझी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस लाशों की राजनीति करती है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार समीक्षा करते रहे। जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मौके पर खड़े रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में डटे रहे।
और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिनकी मृत्यु हो गई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको लाया तो नहीं जा सकता, परंतु उनके परिजनों को सहायता के लिए 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। पहली प्राथमिकता है शवों को बाहर निकालना और उनके परिवारों को मदद देना, उनके परिवारों के साथ दुख में खड़े होना। ये बात तो कर नहीं रहे, अभी से राजनीति शुरू कर दी। ये तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, करना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना। गंज बासोदा की दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश में पहली नहीं है। इसके पहले भी बोरवेल में गिरे मासूमों को बचाने के लिए हमने सिस्टम की कई नाकाम कोशिशें भी देखी हैं, लेकिन क्या सिस्टम वाकई इन घटनाओं से सबक लेता है? सवाल अब भी यही है और जवाब अब भी ना ही है, लेकिन उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश में अब ऐसी घटनाएं फिर न होंगी। विदिशा से सुधीर दंडौतिया और विवेक पटैया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते हुए सरकार के तमाम नुमाइंदे नजर आए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान प्रभारी मंत्री समेत 2 मंत्री वहां मौजूद नजर आए हैं। जितना ये सच है उतना ही कड़वा सच ये भी वहां के लोगों ने बताया कि 6 बजे से फोन करते करते 8 बजे के बाद पुलिस टीम ने फोन पिक किया और 9 के बाद वो टीमें वहां पहुंच पाए। अगर इस दरमियान वो टीमें वहां आ जाती तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। एक बच्चा तो कुएं में गिर चुका था, हादसा तो हो ही चुका था। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ रहा है। शशांक भार्गव जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से और इस जांच दल का हिस्सा भी रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने गठित किया था और मौके पर पहुंचा है। विकास बोंद्रिया साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही मेरे सहयोगी सुधीर हैं जो 24 घंटे हो चुके हैं इस घटना को और 24 घंटे से ज़्यादा इस घटना के बाद में अब जो रेस्क्यू चल रहा है उस पर भी वो नज़र रख रहे हैं। सुधीर हमारे साथ में। पहले मैं चाहूंगा इस पर कोई भी कमेंट लूं, पहले सुधीर के पास चलूं। सुधीर, एक क्विक अपडेट दें पूरे दिन का। देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात करें तो लगभग 25 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, राहत और बचाव कार्य को लेकर। और इस पूरे 25 घंटे के दौरान अगर बात की जाए तो अब तक कुल मिलाकर 9 जो डेड बॉडी हैं उनको बाहर निकाला जा चुका है। जो एक अनुमानित जो आंकड़ा है कि लगभग 11 लोग इसमें दबे हो सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस 12 साल के बच्चे के कुएं में गिरने के बाद में ये पूरा हादसा हुआ था उस बच्चे को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। लिहाजा रेस्क्यू अभी भी जारी है और जो दिक्कतें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही थी उन दिक्कतों के चलते रेस्क्यू को बीच में बार बार रोकना पड़ता है। आप देखेंगे ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं, सामने NDRF के अधिकारी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री लगातार यहाँ पर निगरानी बना के रखे हुए हैं। विश्वास सारंग जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं उनको भी लगभग 24 घंटे इस पूरे घटनास्थल पर हो चुका है। और इसके अलावा प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज सुबह यहाँ पहुंचे थे और तब से वो भी घटनास्थल पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। पर जो व्यवहारिक दिक्कतें सामने निकल कर आ रही थी पुनीत के, चूंकि ये पूरा कुआं था, जमीन के अंदर पानी का रिसाव जो छेड़ है उसके चलते पानी बार बार यहाँ पर बढ़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू रोका जाता है। पानी को बाहर निकालने के बाद में फिर आगे खुदाई जारी की जाती है और उसके मलबे के साथ में जब किसी तरह के चिन्ह इंसानी शरीर के दिखाई देते हैं तो बड़ी होशियारी के साथ में उसको बाहर निकाला जाता है। आप देखेंगे कि तकरीबन आधा घंटे से रेस्क्यू रुका हुआ था और उसके बाद में फिर से JCB मशीन तकरीबन 60 फीट से गहरा जो गड्ढा है उसको खोदा गया है और रेस्क्यू जारी है। उम्मीद यह की जा रही है कि जल्दी रेस्क्यू खत्म किया जाएगा। पर लेकिन पुनीत, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल आप उठा रहे थे वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जरूर बिल्कुल वाजिब सवाल है। शशांक भार्गव जो बैठे हुए हैं आज हमारे इस पूरे पैनल में, वो आज दोपहर में यहाँ पर आए थे कांग्रेस के साथियों के साथ में। इसके अलावा जो आरोप यहाँ के लोगों ने लगाए थे, कांग्रेस ने जो लगाए थे, वो चलिए मैं चर्चा की शुरुआत सुधीर करता हूँ। हमारे साथ में शशांक भार्गव जी, विधायक महोदय कांग्रेस पार्टी से। शशांक जी स्वागत है आपका। विकास जी स्वागत है आपका। हालांकि आज जो माहौल है, जो वातावरण है, इन तस्वीरों ने, इन लाइव तस्वीरों ने बहुत ही तकलीफ दी है। पिछली घटनाओं से सबक लिया जाता हो, कम से कम प्रशासन के मामले में तो कतई नहीं। ये बात वहाँ के ग्रामीण भी समझते हैं, बोल रहे हैं कैमरे पर खुलकर। जितनी बात ये सच है, विकास जी पहला सवाल आप ही से, जितनी बात ये सच है कि 2 मंत्री दिन भर बैठे रहे, पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते आगे बढ़ाते नजर आए, उतना ये भी सच है कि 2 से 2.5 घंटे लगाए पुलिस ने रिस्पॉन्ड करने में, पहुंचने में।
नहीं पुनीत जी, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस जितनी कम से कम देर में पहुंच सकती थी पुलिस पहुंची है। ग्रामीणों ये भी बताया कि पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पे प्रारंभिक रूप से आप देखिए बच्चा कुएं में गिरा, और शशांक जी ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि कुएं से ज़्यादा वो एक बावड़ी है, बहुत बड़ा कुआं है जिसमें 5-6 कुएं आ जाते हैं, इतनी बड़ी बावड़ी है। उसे पुलिस की अपनी मजबूरी, क्षमा कीजिएगा विकास जी, क्षमा कीजिएगा, 2 घंटे फोन उठाने में लगे जी, पहुंचने में समय लग सकता था, रिस्पॉन्ड करने में मैं उस समय की बात कर रहा हूं, फोन उठाने में। वहां के कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि वे स्वयं भी फोन लगाते रहे, फोन पिक नहीं हुआ। देखिए सुनिए, मैं आपको टाइम की क्रोनोलॉजी बता देता हूं जो मुझे जानकारी में है। 6:30 बजे के लगभग की घटना है, 6:30-7 के बीच की। बच्चा जो दुखद पिता है वो खुद बोल रहा है कि अंधेरा हो गया था, मैंने बच्चे को पानी लेने जाने से रोका था। आपको खुद मालूम है पुनीत जी कि आजकल 6:45-7 बजे के पहले अंधेरा नहीं होता है। 8 बजे तो मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके थे, कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को बताया, मुख्यमंत्री जी जहां थे वहीं उन्होंने सिचुएशन रूम को कंट्रोल रूम बनाया और वहां से उन्होंने पूरी घटना स्थल की मॉनिटरिंग करना चालू कर दी। हाँ, ये जरूर है कि 9 बजे तक वहां पे SDRF की टीम पहुंची है, जो वास्तविक रूप से जो बचाव और राहत कार्य होना था वो मौके पे चालू कर पाई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस वहां पहुंची, पुलिस के हाथ सीमित काम था उस वक्त में, बावड़ी में कुएं में बचाव कार्य करने का। SDRF की टीम 9 बजे वहां तो पहुंच चुकी थी। 7 बजे की घटना हो, और ये आपका कहना है, ये आपकी टाइमिंग है साहब। जिन प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई है, जिन्होंने कैमरे पर कहा है, जो हमने सुना है, जो वहां पहुंचने के बाद में सुधीर हमको दिखाते बताते रहे, उस पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। शशांक भार्गव जी हैं, उसी इलाके के प्रतिनिधि हैं। शशांक जी, आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर कमेंट करें। टाइम को लेकर एक जो सवाल है, टाइम को लेकर सवाल है, रिस्पॉन्ड को लेकर सवाल है। आप लोग भी गए थे वहां, क्या पाया आपने? 6 बजे की घटना है। घटना के बाद ग्रामीण जनों ने सब जगह फोन लगाया, 100 नंबर पर फोन लगाते रहे, 1 घंटे तक वहां पे एंगेज आता रहा, किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वहां हमारे पूर्व विधायक निशंक जैन जी हैं, उनको फोन किया, 6:10 पे उन्होंने TI को फोन किया तो फोन नहीं उठाया गया। 4-5 बार कॉल करने के बाद भी नहीं उठाया गया। 20 मिनट बाद दोबारा फोन लगाया तो भी TI ने फोन नहीं उठाया। सबसे बड़ी गलती TI की है। अगर TI फोन उठा लेते तो वहां पुलिस होती तो जो छत गिरी है, और छत गिरने से जो लोग अंदर कुएं में गए वो बच सकते थे। दूसरी बात, जो असली बात वहां पर आई कि कई दिनों से वहां पर पानी की समस्या है। वहां का जो नल जल योजना है उसकी मोटर जली पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार हम लोकल विधायक को भी अपना ज्ञापन दे चुके हैं और प्रशासन के लोगों को भी दे चुके हैं, और हमने एक नंबर बनाया हुआ है कंप्लेंट का, PHE डिपार्टमेंट का, वहां पर भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन मोटर चेंज नहीं की। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है। जबकि अभी 7 दिन पहले जब हमारी जिला समिति की मीटिंग हुई थी तो प्रभारी मंत्री जी ने कहा था कि पानी के बारे में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो 24 घंटे में उसे पूरी करना होगी। इसके बावजूद अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं, और पूरा अमला विदिशा जिले का CM के यहाँ एक शादी थी, उसकी चाकरी में लगा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा अमला वहां पर नहीं पहुंच पाया। चलिए, उत्तर देता हूं विकास जी से। 10 बजे के बाद लोग पहुंचे और उसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ है। रेस्क्यू में भी कोई वहां पर टेक्निकल पर्सन नहीं पहुंचा। उसमें से पानी निकालने के बाद लोगों को निकालना था, लेकिन वहां पर हुआ ये कि चारों तरफ से गड्ढे को पूर दिया गया। इसके बाद वो रेस्क्यू शुरू किया, तो रेस्क्यू करने का ढंग भी गलत था। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ पहुंचाना चाहता हूं कि वो विदिशा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा लेके आते हैं। कल एक लड़का हमारे यहाँ से ओवरब्रिज पे से गिरा, उसकी तुरंत मौत हो गई। एक चूड़ी वाले की दुकान में आग लग गई, और शाम ढलते ढलते ये कांड हो गया। उनको चलिए, प्राकृतिक आपदाओं पर तो शशांक जी, प्राकृतिक आपदाओं पर तो हम इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रश्न आपने उठाया उनका उत्तर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, और उसके बाद जब लौटूंगा तो
विकास जी के पास आऊंगा। दूसरा जो सवाल है, एक दिन में अगर व्यवस्था करनी थी तो महीनों से व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? लोग ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहे, कॉल पे कॉल लगाते रहे, तब रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? अब कौन जिम्मेदार है इसका? क्या उनको सजा मिलेगी? इसके बारे में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। विकास जी उत्तर दीजिएगा। जब नेक मंशा है, जब साफ साफ कहा गया कि 24 घंटे में समस्या हल होनी चाहिए, इसके बावजूद इतने ज्ञापन, इतने कॉल पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं हुआ? समस्या की जड़ ये है। नहीं देखिए पुनीत जी, बात केवल नल जल योजना की नहीं है। पहले तो नल जल योजना के माध्यम से गांव-गांव के घर में पानी पहुंचाने की जो क्रेडिट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही जाती है। देखिए गांव में अन्य तरह की भी जल उपलब्धता के स्रोत होते हैं। कुआं एक उसमें बहुत हमारा पॉपुलर स्रोत है। तो मुझे लगता है कि वो गांव में ऐसी वाटर लेवल की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं गांव में दलदली मिट्टी हो रही है, मतलब वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है। लेकिन बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कल की शाम का कि जब ऐसा हादसा हो गया और एक बच्चे के पीछे और लोग भी इस मामले में गिरफ्त में आ गए। आपने कहा बहुत सारे विकल्प वहां होते हैं, एक नेचुरल विकल्प था, कितने विकल्प वहां मौजूद थे? इसकी कोई जानकारी आपके पास ताजा अपडेट हो तो दे दें, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया इकलौता वही विकल्प था। शिवराज जी का बड़ा करीब का नाता, अनेक बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उस वक्त कांग्रेस के एक सिटिंग विधायक को ऐसा कहना कि शिवराज जी जब विदिशा आते हैं तब कोई ऐसी आफत आती है, मुझे लगता है कि बहुत नकारात्मक बात है, बहुत आपत्तिजनक है ये। विकास जी उस तरफ मैं बात को ले जाना नहीं चाहता जिस बात से लोगों का कनेक्शन सीधे नहीं हो। लोग अभी आपको भी देख रहे हैं, क्योंकि ये घटना अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसका नुकसान लगातार चल रहा है। बड़ा आपत्तिजनक है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि 9 बजे एसडीआरएफ की टीम ने वहां पहुंच के काम चालू कर दिया। चलिए मैं रिएक्शन लेता हूं उस पर, शशांक भार्गव जी का। शशांक जी, सुना आपने जो जवाब है विकास जी का? नहीं, मेरे को पूरी आवाज उनकी सुनाई नहीं दी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये पीएचई द्वारा निर्मित कुआं 2009 में था। इसके बाद जब निशंक जैन जी वहां विधायक थे पिछली बार, उन्होंने एक बोर करवाया, लोगों ने उसमें पत्थर डाल दिए, दूसरा बोर करवा के नल जल योजना चालू की, लेकिन पिछले 5-6 महीने से वो मोटर जली पड़ी है। उसकी वजह से वो बेचारा गरीब बच्चा अपने माता पिता के लिए पानी भरने के लिए गया और ये हादसा हो गया। अगर वो मोटर ठीक कर दी जाती समय से तो ये हादसा होने से बच जाता। ग्रामीण जनों ने हमको बताया कि कई बार हम इसकी चारों तरफ फेंसिंग और गेट के लिए भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने नहीं सुनी। आप लोगों ने जाकर वहां निरीक्षण किया, आप लोगों ने क्या पाया? आपने क्या बेसिक दिक्कतें पाई उस जगह की? इस घटना के कारणों में आपने क्या पाया? भाई साहब, नल जल योजना अगर चालू होती तो ये हादसा ही नहीं होता, क्योंकि उस बच्चा वहां पानी भरने नहीं जाता। वहां ना तो शाम को लाइट उपयोग ही नहीं होता, ना कोई व्यवस्था थी। रात को भी पुलिस सिर्फ एक माइक लेके ये कहती रही कि दूर रहो, और वही रेस्क्यू में उनका पार्टिसिपेंट था। फिर जिला प्रशासन के लोग वहां पर लेट पहुंचे, जबकि मात्र 40 किलोमीटर दूर माननीय मुख्यमंत्री जी विदिशा में थे। उनको इसकी जानकारी मिली थी तो वो भी वहां जाकर रेस्क्यू को देख सकते थे, लेकिन उन्होंने संवेदना व्यक्त करना भी ठीक नहीं समझा और ये कह दिया कि मैं यहाँ शादी घर में ही अपना कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारियों को भेज रहा हूँ। अधिकारी भी वहां पर 9 बजे के बाद पहुंचे। चलिए विकास जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, आप कह रहे थे कि नल जल योजना का क्रेडिट बीजेपी को जाता, निसंदेह जाता है, लेकिन वहां पर उस योजना की स्थिति क्या थी? वो जो ज्ञापन जो गांव के लोग दिखा रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया गया था? इसे वक्त रहते चेक करते तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। नहीं देखिए पुनीत जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने ज्यादा लोग हताहत हो गए। एक बच्चा कुएं में गिरा था शुरुआत में, उसके बाद में जो व्यवस्था है वो तो सॉइल सिल्टिंग के कारण ऐसी हो गई ना। उसमें नल जल योजना का कोई लेना देना नहीं है। कुएं ना देखिए शशांक जी, लेकिन आप जिस ढंग की बातें कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं रखा, आप एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करिए आप, वो तो
वो तो पब्लिक में है ना, वो तो टाइम बताता है ना कि उन्होंने कितने बजे संज्ञान लेके कितने बजे कम्युनिकेट कर चुके थे। मतलब पब्लिक से जब कम्युनिकेट कर चुके तो अधिकारियों से तो उससे पूर्व भी कम्युनिकेट कर चुके होंगे। तो उन्होंने उस तरफ अपनी गाड़ी नहीं बढ़ाई और कलेक्टर एसपी 9 बजे पहुंचे हैं। ना देखिए गलत 5:30 बजे से ना देखिए, जहां कोई ऐसा राहत ऑपरेशन चल रहा हो वहां सीएम का मौके पे पहुंचना, कोई औचित्यपूर्ण भी नहीं होता, उचित भी नहीं होता। वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होती है। आपने देखा ना कि जब भीड़ पड़ी थी राहत कार्य चलते वक्त में फिर हादसा हो गया और लोग उसमें गिर गए कुएं में के लिए वो, लेकिन वहां नहीं पहुंचे और उनके अधिकारी भी उनकी चाकरी में लगे रहे। 9:30 बजे रात को पहुंचे। मेरा ये कहना है टीआई फोन नहीं उठा रहा है, जिले के अधिकारी। ना शशांक जी देखिए, जनप्रतिनिधियों आपको राहत कार्यों से मतलब होना चाहिए, दुर्घटनाओं पर तो किसी का वश नहीं होता, ये बात सही है विकास जी। दुर्घटनाओं पर किसी का वश नहीं होता, लेकिन दुर्घटनाओं के पीछे वजह जरूर होती हैं। पहली बात, जो गांव के लोगों ने, एक ने नहीं कई गांव के लोगों ने ज्ञापन दिखाए, पानी की समस्या थी, तय बात दिखी, वहां वक्त रहते पानी की समस्या पर एक्शन नहीं लिया, प्रभारी मंत्री के कहने पर एक्शन नहीं लिया, यह भी तय बात दिखाई पड़ी। कुछ देर अवश्य हुई होगी टीमों के पहुंचने में, और जाहिर तौर पर इस बात का गुस्सा ग्रामीणों में आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, तमाम लोग आपके भी मौजूद थे। अब इस पर एक्शन क्या लेंगे, कितना दूर करेंगे, क्योंकि शुरुआत ही हमने इससे की। दुर्घटना और उसके नुकसान पर अब किसी का वश नहीं है, चाहे कितनी चर्चा कर लें, लेकिन अगली दुर्घटना को रोकने के लिए कदम क्या लेते हैं, क्या स्टेप उठाते हैं। पहली बार नहीं हो रहा, कई बच्चे कुएं में गिरते हैं, कई बार इस तरह के बड़े बड़े लंबे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन विफल रहे हैं, क्योंकि दुखद तौर पर हम उनको बचा नहीं पाते। आगे कितना बचा पाते हैं, अब इसके ऊपर नजरें रहेंगी प्रदेश की और विदिशा गंज बासोदा की खास तौर पर। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। नमस्कार।